आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह हम चर्चा करेंगे व्यासपीठ की गरिमा और उसकी मर्यादा पर। बड़ा गंभीर विषय है। हम शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारे जो महान ऋषि मुनि थे, उन्होंने ऐतिहासिक और धार्मिक कथाओं के बोलने के लिए एक विशेष कुशल वर्ग तैयार किया। इनका कार्य पौराणिक कथाओं का संकलन और विभाजन भी था। इसे व्यास कार्य माना गया और इनका जो स्थान था उसे व्यासपीठ बोला गया। हमारे सनातन काल में व्यासपीठ का बड़ा सम्मान है। हर व्यक्ति इसे आदर और सम्मान देता है, इसको प्रणाम करता है। कहते हैं कि अगर किसी कथा में राजा भी शामिल होता है तो उसके सम्मान में व्यासपीठ पर बैठा हुआ कथावाचक कभी खड़ा नहीं होगा, जबकि राजा आकर व्यासपीठ पर अपना माथा टेकेगा, उसको प्रणाम करेगा। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य भी अगर किसी कथा में हिस्सा लेते हैं तो उनका आसन भी व्यासपीठ से नीचे होगा। इतना व्यासपीठ को सम्मान दिया गया, इतना आदर दिया गया। कहते हैं कि जब भी कोई कथावाचक व्यासपीठ पर बैठता है, उससे पहले व्यासपीठ को प्रणाम करता है, महर्षि वेदव्यास को आदर सहित याद करता है और उसके बाद व्यासपीठ पर बैठकर कथा शुरू करता है। कहीं कथावाचक तो ऐसे होते हैं जो व्यासपीठ को खाली छोड़ते हैं। उनका मानना यह है कि महर्षि वेदव्यास आज भी आकर उस व्यासपीठ पर बैठेंगे, क्योंकि उन्हें भी अमर माना गया है और वो खुद नीचे गुरुपीठ पर बैठते हैं। हमारे यहाँ सबसे ऊंची व्यासपीठ, उसके बाद गुरुपीठ और उसके बाद राजापीठ। इतना आदर और इतना सम्मान शायद ही किसी और को मिला हो। कहते हैं कि एक बार राजा परीक्षित, उन्होंने सभी ऋषि मुनियों और सभी कथावाचकों को यह कहा कि मुझे मोक्ष प्रदायिनी कथा सुननी है, कोई भी आकर मुझे एक कथा सुनाए। लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। बालकवत कीड़ा करते हुए सुखदेव वहां से निकले। उन्होंने राजा परीक्षित की बात सुनी और उनकी बात मानकर व्यासपीठ पर बैठकर मोक्ष प्रदायिनी कथा के रूप में श्रीमद् भागवत कथा का चुनाव किया और उसे सुनाया। उस दिन से लेकर आज तक जब भी कहीं कथा होती है तो यजमान को राजा परीक्षित और कथावाचक को मुनि सुखदेव कहा जाता है और उसे मानकर ही कथा शुरू की जाती है। इतना मान सम्मान, लेकिन उसके बावजूद आप लगातार देखें कि व्यासपीठ से कुछ लोगों की हरकतें या उनका गायन या उनका वाचन कहीं ना कहीं इसकी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। उनका आचरण मर्यादा के विपरीत है। क्या आपको नहीं लगता कि व्यासपीठ से बोलने वाली हर बात जो भी उसे सुन रहा है, उसके मन में जा रही है, उसके घर जा रही है, उसके आचरण में जा रही है, तो उसे मर्यादा के अनुकूल होना चाहिए। हर वो भाषा, हर वो आचरण जो व्यासपीठ से बोला जा रहा है, व्यासपीठ से जिया जा रहा है, वो आचरण के अनुसार हो। क्योंकि हजारों लोग, हजारों क्या लाखों लोग उसे अपने जीवन में अपनाने वाले हैं, उसका अनुसरण करने वाले हैं। उनका जो जीवन है वो बिल्कुल मर्यादा के अनुसार हो। पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति उनके जीवन पर टिकी हुई है, उनकी मर्यादा पर टिकी हुई है। व्यासपीठ का जो भी आचरण है वो मर्यादा के अनुकूल हो, हमारी संस्कृति के अनुकूल हो, हमारी सभ्यता के अनुकूल हो। अगर वो हमारी सभ्यता और हमारी मर्यादा के विपरीत है तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया
या जो उसको मान रहे हैं, जो उसे सुन रहे हैं, उन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उनका जीवन और उनकी संस्कृति कहीं इस तरह से बदल नहीं जाए। इसलिए जो भी व्यासपीठ पर बैठा हुआ है, उनका यही दायित्व है कि वो पूरी जिम्मेदारी से अपनी हर बात को हमारी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार कहे। उनका जो भी जीवन है वो मर्यादा के अनुसार हो, उनका जो भी आचरण है वो हमारी मर्यादा के अनुसार हो, हमारी सनातन सभ्यता के मर्यादा के अनुसार हो, ताकि जो भी उसे सुने, जो भी उसे अपने जीवन में उतारे, उसका जीवन हमारी सनातन काल की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसके आचरण के अनुसार हो। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।